ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां रात में आंखें खोलना मना है, क्योंकि रात को इस खास इलाके में जो कुछ होता है उसे देखने की इजाजत किसी को नहीं। इस जगह के इस राज का आज तक कोई गवाह नहीं बन सका, क्योंकि जिसने भी यह राज जानने की कोशिश की वो इसकी हकीकत दूसरों को बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहा। आपको हैरानी होगी ये जानकर यह किसी शमशान घाट या कब्रिस्तान के बारे में नहीं है, ना ही ये किसी भूतिया खंडर या हॉन्टेड प्लेस की बात है। यह एक धार्मिक स्थान वृंदावन के निधिवन की बात है, जिसके बारे में सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक बेशुमार एपिसोड बनाए जाते हैं। निधिवन में मौजूद पंडित और महंत बताते हैं कि हर रात यहां भगवान कृष्ण के कक्ष में उनका बिस्तर सजाया जाता है, दातुन और पानी का लोटा रखा जाता है। जब सुबह मंगला आरती के लिए पंडित उस कक्ष को खोलते हैं तो लोटे का पानी खाली, दातुन गीली, पान खाया हुआ और कमरे का सामान बिखरा हुआ मिलता है। यह कहा जाता है कि निधिवन के बंद होने के बाद भी यदि कोई छिपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वो पागल या अंधा हो जाता है। इसी कारण निधिवन के आसपास मौजूद घरों में लोगों ने उस तरफ खिड़कियां नहीं लगाई हैं। कई लोगों ने अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर दिया है। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद कोई इस तरफ नहीं देखता। क्या सच में निधिवन के पेड़ रात को गोपियां बन जाते हैं? क्या सच में भगवान कृष्ण रंग महल में भोग लगाते हैं? यह वाकई में कोई रहस्य है या कोई साजिश है? जानने के लिए बने रहें एक बार फिर से मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। यह बात उन सभी धार्मिक जगहों के बारे में बिल्कुल सटीक बैठती है जिनके बारे में रहस्य भरी या डरावनी कहानियां हमें बहुत अधिक सुनने को मिलती है। हकीकत में वैसा कुछ भी नहीं होता। जिसे निधिवन कहा जाता है वो कोई वन भी नहीं है, वो केवल एक बागीचा भर है जो चारों ओर से मकानों से घिरा है। इसी बागीचे के बारे में कहा जाता है यहां जितने भी पेड़ हैं वो रात को कृष्ण और गोपियां बन जाते हैं। इसी बागीचे के बीच ठाकुर जी का मंदिर है जिसमें हर एक रात को पान, मिठाई और श्रृंगार का सामान रखा जाता है जो सुबह इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। निधिवन के बारे में जितने भी इस तरह के दावे किए जाते हैं कि निधिवन का रहस्य आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया, यह बात बेबुनियाद है। असल में इन रहस्यों को जानने की इजाजत किसी को नहीं है। इस जगह को लेकर इस तरह के दावे बिल्कुल वैसे हैं जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे घर की बैक साइड में रोज परियां आती हैं जिन्हें देखने की इजाजत मैं किसी को नहीं देता, और मैं रोज चिल्लाता हूं कि परियां वाकई में आती हैं और कोई चोरी से जांच करने की कोशिश भी ना करे। इसलिए मैं उन्हें डराता हूं कि जो परियों को देखता है वो अंधा या पागल हो जाता है। बहरहाल निधिवन का रहस्य अब कोई रहस्य नहीं रहा। गौरव जोन नाम से एक लड़का एक व्लॉग चैनल चलाता है। इसने अपने कुछ साथियों के साथ निधिवन की दीवार फांदकर इस जगह का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिससे इस बात का खुलासा हो गया था कि यहां कोई रासलीला नहीं होती। यह भेद खुलने के बाद निधिवन के पुजारियों ने इस पर केस भी कर दिया था, जिसके बाद उसे अपने चैनल से वो वीडियो हटाना पड़ा था। लेकिन वो वीडियो आज भी कहीं दूसरे चैनल पर देखा जा सकता है। इस वीडियो की शुरुआत में जब गौरव ने एक कश्ती चलाने वाले से निधिवन के चमत्कार के बारे में पूछा तो उसका जवाब क्या था, खुद ही सुनिए। तो ये सीन है, मैंने सुना है भाई इसमें ना रासलीला होती है निधिवन में, और कोई उसे देख लेता है तो अंधा हो जाता है। हाँ, अब देखो वृंदावन में क्या है कि जो तो घर वगैरह भी दीवार तो अब बनी है। हाँ। बातें पहले तो खाली थी। हाँ। वहाँ समय क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि है भी और नहीं भी। वहां के लोग इसकी हकीकत जानते हैं पर खुलकर नहीं कहते, क्योंकि इन अफवाहों से उनका रोजगार जुड़ा है। आगे इस वीडियो में गौरव अपने साथियों के साथ निधिवन की दीवार फांदकर बागीचे में घूमते नजर आते हैं जहां पर कोई भी रासलीला नहीं हो रही थी। आगे ये लोग उस मंदिर में भी झांकते हैं जहां दातुन, पानी का लोटा और मिठाई वगैरह रखी जाती है। वहां की वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त इन्हें वहां कुछ भी अलौकिक नजर नहीं आया और इन सभी की आंखें आज भी सलामत हैं। निधिवन के बारे में जब यह दावा किया जाता है कि भगवान यहां रास रचाते हैं तो लोग भूल जाते हैं यहां उन कृष्ण भगवान की बात हो रही होती है जिनके बारे में हमें बचपन से बताया गया है
कि जब कभी भी धर्म की हानि होती है वो अवतार लेते हैं, जिन्होंने धर्म की रक्षा हेतु महाभारत का युद्ध करवाया था, जिन्होंने एक द्रौपदी के लिए लाखों लोगों को मरवाया था। आज दुनिया में हर तरफ धर्म का नाश हो रहा है। नारी अस्मिता कहीं भी सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों तक को नोचा जा रहा है। आज दुनिया के सभी धर्म खतरे में हैं और सबसे ज्यादा हिंदू धर्म खतरे में है। अगर उन भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा हेतु अवतार ले लिया है तो फिर वो रात के अंधेरे में पान क्यों चबा रहा है? जाहिर है ऐसा कोई भगवान नहीं हो सकता। तो फिर सवाल उठता है, प्रसाद को भोग कौन लगा रहा है? इसे समझने के लिए निधिवन की शाम का पूरा सीन समझिए। हर शाम निधिवन के पुजारी किसी जादूगर की तरह दर्शकों की भीड़ के सामने प्रदर्शन करते हैं कि कैसे में कई बड़े बड़े ताले लगाकर मंदिर के दरवाजे बंद कर देते हैं। इसके बाद में उस जगह को खाली करने के लिए कहते हैं और वहां रुकने से मना करते हुए वहां मौजूद भक्तों को धमकी भरी कहानियां सुनाते हैं कि कैसे यहां रात में रुकने वाले लोग मर जाते हैं, पागल या अंधे हो जाते हैं। इसके बाद वहां से सभी लोगों को बाहर कर दिया जाता है। निधिवन की सुरक्षा व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि कोई निधिवन में नहीं है। और फिर सुबह दर्शकों की भीड़ के सामने पुजारी मंदिर के दरवाजे को खोलते हैं, ये बताते हुए कि मंदिर में भगवान भोग लगा कर गए हैं। और फिर वो एक एक सामान भक्तों को दिखाते हैं कि देखिए, पान खाया हुआ है, मिठाई भी खाई हुई है, बिस्तर की चादर भी थोड़ी इधर उधर है। ये देखकर भक्त सोचते हैं दरवाजा बंद था, चाबियां पुजारी के पास थी, कोई अंदर नहीं गया, कोई बाहर भी नहीं आया, और फिर भी प्रसाद को भोग लगा हुआ है। भक्त झूमने लगते हैं, भगवान की जय जयकार होने लगती है। लेकिन भक्त इतना नहीं सोचते। एक जादूगर को अपनी ट्रिक कामयाब बनाने के लिए, यानी दर्शकों की आंखों में धूल झोंकने के लिए 5 से 10 सेकंड ही चाहिए होते हैं। लेकिन महंत और पुजारियों के पास इस चमत्कार को अंजाम देने के लिए एक पूरी सुरक्षित रात होती है, जहां देखने वाला कोई नहीं होता। निधिवन में बहुत से न्यूज चैनल जांच करने के बहाने टीआरपी बटोरते रहते हैं। इनमें से एक आध कोई ऐसा भी होता है जो इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करता है। न्यूज 18 के एक पत्रकार ने जब रात के समय मंदिर में कैमरा लगाने की बात कही तो इसके लिए पुजारी ने साफ मना कर दिया। फिर पत्रकार ने कहा कि रंगमहल में लगाए जाने वाले 7 तालों में से एक ताले की जगह उसे वो ताला लगाने दिया जाए जिसे वो अपने साथ लेकर आया है, जिसकी चाबी उसके पास ही रहेगी। लेकिन इसके लिए भी पुजारी ने साफ मना कर दिया। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है, मंदिर में कैमरा क्यों नहीं लगाने दिया जाता? रंगमहल के दरवाजे पर अपना ताला क्यों नहीं लगाने दिया जाता? इस बात की पूरी संभावना है यह कोई स्कैम ही हो सकता है, जिसे आस्था की आड़ में मंदिर के पुजारी और महंती अंजाम दे रहे हैं। इसे और भी ठीक से समझने के लिए वृंदावन की आर्थिक व्यवस्था को समझिए, जिसके बारे में क्योरा पर देवनारायण आचार्य, जो कि मूल रूप से वृंदावन के रहने वाले हैं, वो लिखते हैं कि अगर आप कभी वृंदावन में जाएंगे तो आपको वहां बहुत से लोग पंडागिरी करते मिलेंगे। अगर आप उनकी सेवाएं लेंगे तो आपको उनसे बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली विचित्र कहानियां सुनने को मिलेंगी। साथ ही वो वृंदावन में वर्तमान में होने वाली कई चमत्कारी घटनाओं का दावा भी करेंगे। आपको वो पंडित जिस तरह के मंदिरों में ले जाएंगे वो सभी पुराने और मान्यता प्राप्त मंदिर नहीं होंगे। वो आपको छोटी छोटी गलियों में खुद से स्थापित घरेलू मंदिरों में ले जाएंगे। शुरू में वो आपसे बहुत ही छोटी फीस लेंगे, लेकिन जब वो आपको अलग अलग मंदिरों में ले जाएंगे वहां आपसे अच्छी खासी मात्रा में धन वसूला जाएगा। आपसे कुछ पुजारी संकल्प करा लेंगे और फिर गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, विधवा सेवा आदि के नाम पर आपसे बहुत ही मोटा दान वसूला जाएगा। और इन सभी दान की राशियों में आपके पंडे का हिस्सा भी होगा, जो उसे बाद में दिया जाएगा। कहने का अर्थ है, वृंदावन की पूरी अर्थव्यवस्था इस तरह की कहानियों पर ही टिकी है, इसलिए ये कहानियां प्रचारित की जाती हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कंक्लूजन यही है कि निधिवन का जो भी रहस्य है उसके पीछे कारण अलौकिक नहीं है, बल्कि आर्थिक है। मैं जानता हूं कुछ समझदार हिंदू ही इस सच को स्वीकार कर सकते हैं, अधिकतर हिंदू मेरा विरोध ही करेंगे। इसलिए अब कुछ सवाल मैं अपने उन हिंदू भाइयों से करना चाहता हूं जिन्हें हिंदू धर्म की बड़ी चिंता रहती है। अगर आप लोगों को पूरा यकीन है कि भगवान वृंदावन में रहते हैं और ये चमत्कार करते हैं, तो आपको ये सच दुनिया के सामने लाना चाहिए। मेरा विरोध करने से पहले खुद वहां जाकर सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए। अगर ये सच है और ये सच दुनिया के सामने आता है तो जरा सोचिए, ये हिंदू धर्म के लिए कितनी बड़ी बात होगी।
आज आधी दुनिया का भगवान से विश्वास उठ चुका है। दुनिया भर में नास्तिकों की संख्या बढ़ रही है। गैर धर्म के लोग हिंदू धर्म के देवी देवताओं को काल्पनिक बताते हैं, हिंदुओं को मूर्ति पूजक कह के उपहास उड़ाते हैं। दूसरी ओर बौद्ध मत की जातक कथाओं में वासुदेव, कंस, अर्जुन आदि ये सारे कैरेक्टर मिलते हैं, जिससे ये शक होता है कि कृष्ण और कंस वाली कथा हिंदुओं की मौलिक भी नहीं है, बल्कि थोड़े हेर फेर के साथ बौद्ध मत की जातक कथाओं से ही उठाई गई है। ये बात हिंदू इतिहास पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। लेकिन एक 1500 रुपयों का सीसीटीवी कैमरा पूरी दुनिया के लिए हिंदू धर्म को एक सच्चा धर्म साबित कर सकता है। मैं हमारे देश की सभी सनातनी संस्थाओं से पूछना चाहता हूं कि आप खुद वहां जाकर सीसीटीवी कैमरा लगाकर पूरी दुनिया को कृष्ण के होने का सबूत क्यों नहीं देते? अगर आप इस चमत्कार का सीधा प्रसारण करते हैं तो न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। एक और बात, जो विज्ञान कहता है कि चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, कोई भगवान भी नहीं होता। अगर एक बार भी किसी ने इस चमत्कार को साबित कर दिया और भगवान के होने का सबूत दे दिया तो यह बात अपने आप में असाधारण बात होगी। यह दुनिया की सबसे असाधारण खोज होगी। दुनिया भर में भारत का डंका बज उठेगा। सारी दुनिया का पूरा विज्ञान भारत के कदमों में झुक जाएगा। आप दुनिया की सबसे बड़ी खोज को दुनिया के सामने क्यों नहीं लाते? और अगर आप जानते हैं कि यह झूठ है, पाखंड है, आस्था के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, और ये जानते हुए भी आप चुप हैं, तो फिर आप ही हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि झूठ के सहारे कोई धर्म खड़ा नहीं रह सकता। और अब अंत में जो लोग आज भी इस तरह के चमत्कारों में यकीन करते हैं, मैं उन लोगों से इतना ही कहूंगा, जो पर्दे या रात के अंधेरे में होता है वो चमत्कार नहीं होता, वो धोखा होता है। कहीं कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो किसी को अंधा बना दे। लोगों को केवल आस्था के नाम पर अंधा बनाया जाता है। बाकी आप सबकी राय क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।